हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है और कैसे इसको समझते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं है। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आईडीएम बताया है, मैंने चोक बताया है, मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ट्रू एसएमसी का, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेक श्योर कि इसको भी अच्छे से देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक का मतलब क्या होता क्या है। तो मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, बट जब कोई ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है, मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक की, जैसे किसी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जिसका चांस 80% है, बट अगर वो मिटिगेट हो गया तो उसका चांस 10% भी नहीं रहता, मतलब बहुत कम चांस होता है उस ऑर्डर ब्लॉक को वर्क करने का। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, जब कोई ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, मतलब मिटिगेट हो जाता है मतलब टच कर देती है कोई कैंडल किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को, वो इनवैलिड हो जाता है एक तरह से। तो वो होता है आपका, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं, वो मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि उसका चांस उस ऑर्डर ब्लॉक का बहुत कम है। इसी रीजन से बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, ताकि वो एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है और अनमिटिगेटेड है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज लिक्विडिटी स्वीप कर दिया मार्केट, या जैसे मान के चलिए मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ऊपर गया मार्केट और फिर एक फॉल दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मार्केट ने एक यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इससे पिछला लो, ठीक है, इससे प्रीवियस वाला लो जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये स्वीप हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये जितने भी सेलर्स थे इनका स्टॉप लॉस रन किया, और यहाँ पे बायर्स थे इनका भी स्टॉप लॉस रन किया, प्रीवियस जो लो था वैलिड लो वो ब्रेक कर दिया। ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, और यही पोजीशन आपका रन कर जाता तो ये रन हो जाता, इस केस में रन हो गया क्योंकि इससे ऊपर चला गया, तो ये लिक्विडिटी लेके रन हो गया और वो स्वीप कर गया, साफ कर दिया, तो ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप रन हो गया। अब आईडीएम जैसे होता है, अब पहले समझते हैं हम लोग जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनते हैं और वो मिटिगेट कैसे होते हैं। पहले हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक समझना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक अप ट्रेंड का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मार्केट हायर हाई बनाता है, पुल बैक देता है, यहाँ पे हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, तो ये हायर हाई नहीं है, ये हायर लो नहीं है, ये हायर लो नहीं है। हायर लो आपका तब होगा जब एक बार आईडीएम क्रिएट होगा। आईडीएम कब होगा, जब एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी स्वीप होगी। सपोज मार्केट ऊपर गया, एक हाई बनाया, ठीक है, फिर पुल बैक देने के बाद ऊपर जाता है, तो इसके ऊपर तो नहीं गया, इसके ऊपर जाता है तो उनको लोग लगता है कि यही पुल बैक है। ये पुल बैक नहीं होता है, जब मार्केट इस तरह करके और फिर ये पुल बैक होता है। तो वैलिड हायर लो आपका, वैलिड हायर लो ये होगा, ना कि ये होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर आप तो वही सेम लिक्विडिटी स्वीप किया यहां से, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग दिखाया, ये जितने भी बायर्स थे इनका स्टॉप लॉस हंट किया, और फिर जितने सेलर्स थे इनका फिर स्टॉप लॉस हंट किया, तो ये स्वीप हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ से स्वीप हो गया तो यहाँ पे आईडीएम क्रिएट हो गया ना, आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट, इंड्यूस किया लोगों को। अब इस पॉइंट पे जो लास्ट कैंडल होगी बिफोर द बाय, लास्ट कैंडल बिफोर द बाय, लास्ट सेलिंग कैंडल, सपोज ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी बिफोर द बाय, ठीक है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। बट यहाँ पे तीन केस है अभी, क्या वो ऑर्डर ब्लॉक के बाद इंबैलेंस क्रिएट हुआ एक फेयर वैल्यू गैप, या वो ऑर्डर ब्लॉक इन मिटिगेटेड है अनमिटिगेटेड। अब मैं समझाता हूं कैसे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक तब आप मानेंगे इसको जब पहले इंड्यूसमेंट किया होगा। इंड्यूसमेंट कैसे, अभी लिक्विडिटी स्वीप मैंने रन बताया आपको, यहाँ पे लोगों को सेलिंग दिखाया, लोगों ने सोचा कि ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, यहाँ पे इंड्यूस किया, इंड्यूस मतलब कि लुभाया लोगों को कि यहाँ पे सेल करो। सेल करने के बाद ऑलरेडी इन बायर्स के जो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की थी, एक मिनट, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था, क्योंकि इस पुल बैक के बाद उनको लगा होगा ऊपर जाएगा मार्केट, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, फिर ऊपर दोनों साइड स्टॉप लॉस खाया, तो ये स्वीप कर गया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कर गया। अब अगर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब यहां पे इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता, तो यहां पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बॉस, और ये आपका वैलिड हाई हो गया। तो अब ये जो कैंडल होगी, ठीक है, ये जो लास्ट सेलिंग बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपका मार्क नहीं होगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा आईडीएम करके, मैं आईडीएम लिख दूं, ऐसा सीनरी होना चाहिए एकदम सेम। अभी मैं यूरो यूएसडी के चार्ट में भी दिखाता हूं आपको, आईडीएम करके, ठीक है, इस तरह से इंड्यूस कर दिया इन लोगों को, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लिया इन सारे सेलर्स की, जितने सेलर्स थे इन्होंने,
लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया, ठीक है। इनके बायर्स की भी लिक्विडिटी लेके यहाँ से लिक्विडिटी ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है? इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आपने देखा होगा। फेयर वैल्यू गैप क्या है, मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये है फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप बनता है उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जैसे कि ये सी, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप तो हर जगह बन रहा है, बट वैलिड कौन सा होगा? जो ऑर्डर ब्लॉक के पास होता है, जैसे कि ये जो गैप क्रिएट होता है, जैसे कि ये। तो ये सब फेयर वैल्यू गैप है, ये इम्बैलेंस है। बट प्रॉपर इम्बैलेंस कहां पे है? ये देखिए, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था जिसके बाद से ही सेलिंग आई है पूरी। अभी मैं बताता हूं, पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। सो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो एक कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो दिखा आपको, जो सेलिंग हुई है लास्ट कैंडल, और उसके बाद यहां पे गैप दिखा होगा, जो लास्ट कैंडल, जो सेलिंग, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय। तो बिफोर दी बाय कब? जब ब्रेक ऑफ स्टार्ट हो जाएगा, तब हम इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे बिफोर दी बाय, इस वाले पार्ट को। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये ब्रेक नहीं, ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक नहीं करेंगे कंसीडर, ठीक है। अब यहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो वैलिड होगा आपका, वो एक प्योर ऑर्डर ब्लॉक होगा तब तक जब तक, अब सपोज मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप भी किया, आईडीएम भी हुआ, और सपोज यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, यानी एक कैंडल और लास्ट थर्ड कैंडल के बीच में गैप था, जैसा कि मैंने वहां गैप दिखाया आपको, वहां भी बन गया। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं ऑर्डर ओडी ब्लॉक, ठीक है, ओडी ब्लॉक। अभी मैं चार्ट पे भी दिखा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये ओडी ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पे। अब अगर सपोज यहाँ पे इंड्यूस भी किया है, इसको हायर लो भी बोल देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, प्रीवियस हायर लो एचएल है, ठीक है। अब ये एक वैलिड हायर लो है क्योंकि इंड्यूस हुआ है तब। हमेशा इंड्यूसमेंट का वेट किया करिए कि जब तक एक पुल बैक, जैसे सपोज मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक दिया, ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक पे नहीं होता है, पुल बैक देने के बाद ऊपर जाता है, जब एक ऐसा पुल बैक बनाता है मार्केट जहां पे लगता है कि आपको, हाँ यहाँ पे लोगों को सेलिंग दिखाया, प्रीवियस लो को ब्रेक करके पुल बैक दिया है, तो ये आपका हायर लो हो गया, ठीक है। मैंने सारे एसएमसी कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में पढ़ाए हैं, कोई इसमें बहुत वो नहीं है, आप जाके सारे वीडियोस चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हर वीडियो का। सो एक हायर लो बन गया, आईडीएम हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, और यहाँ पे एक सपोज फेयर वैल्यू गैप बन गया, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया मार्केट, तो जब तक ये बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तब तक तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मानेंगे ही नहीं। लेकिन सपोज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हम लोग मान जाएंगे हाँ ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंड्यूस करने के बाद। बट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही इस ऑर्डर ब्लॉक को, यानी कि जो कैंडल का साइज होगा, जैसे इस कैंडल में अगर सपोज यहाँ पे जो कैंडल है उस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, जो लास्ट, सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, सेलिंग कैंडल ग्रीन हो या रेड हो। तो अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले हम लोग क्या वेट करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले कोई भी कैंडल फेयर वैल्यू गैप के बाद, फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ पे हुआ है, उसके बाद अगर कोई भी कैंडल उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देती है, उसका विक यानी शैडो भी टैप हो जाता है, पिन टैप हो जाता है, तो फिर अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो वही ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, एमटीजी हो जाएगा, एमटीजी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एमटीजी ब्लॉक, यही ऑर्डर ब्लॉक आपका कन्वर्ट हो जाएगा एमटीजी ब्लॉक में, मिटिगेशन ब्लॉक। आपने देखा होगा बहुत स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, इंस्टा वगैरह पे हर जगह पोस्ट होता होगा, मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। यही होता है मिटिगेशन ब्लॉक कि मतलब अब वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहा, क्योंकि एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले वो टैप हो गया ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप होने के बाद भी इम्बैलेंस में भी फिल हो गया है वो, और दूसरी बात आईडीएम एचएल हो गया है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उससे पहले किसी कैंडल उसको टैप कर दिया, मतलब कि वहां पे इम्बैलेंस भी फिल हो गया है और वो ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हो चुका है। अब वो इनवैलिड हो गया है लगभग, वो ऑर्डर ब्लॉक का चांस बहुत कम है, ठीक है। यही सेम सिनेरियो हम लोग सपोज ऐसे ही हायर लो बना यहाँ पे भी, उसके बाद फिर एक हायर लो यहाँ पे क्रिएट होता है, ऐसे करके एक हायर लो यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो जब तक ये हायर लो नहीं ब्रेक होगा तब तक तो ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ ही है, तो एक ऐसे हायर लो एक और बनाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है, हम लोग स्वीप भी नहीं, यहाँ पे स्वीप मैंने नहीं लिखा है बट यहाँ पे स्वीप लिखेंगे हम लोग, ठीक है, स्वीप भी कर दिया है, लास्ट सेलिंग कैंडल है। बट अब सपोज ये मार्केट यहां से ब्रेक नहीं करता है, इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, तो ये जो पार्ट है ये चोक हो गया, ठीक है,
चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। चोक हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका चोक हो गया, ठीक है। कंट्रोल सी वी। अब ये वाला पार्ट अगर आपका चोक हो गया, CHOC, तो चोक के बाद अब जो लास्ट जोन होगा, यानी लास्ट जो बाइंग कैंडल होगी बिफोर दी जाए, जैसे यहाँ पे लास्ट जो सेलिंग कैंडल थी बिफोर दी बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, वैसे लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी, सॉरी, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल, यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय और यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल, जो सबसे टॉप पे कैंडल होगी, जहां से चोक होने के बाद कंसिडर करें, चोक होने से पहले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर FVG है तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऐसे हम लोग मार्क करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ यूरो USD के चार्ट पे, जहां पे मैंने टारगेट भी बुक किया था, ठीक है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आई होप आपको समझ में आएगा होगा, IDM और सारी चीजें। अगर यही प्रोसेस ये ऊपर जाता फिर तो ये एक हायर लो हो जाता, अंटिल जब तक एक पुल बैक के बाद उस प्रीवियस लो को एक बार और ब्रेक करके लोगों को इंड्यूस करके, कि ताकि वो लोग सोचे कि यहाँ सेलिंग आने वाली है, मैं यहाँ सेल करता हूँ, उनका स्टॉप लॉस खा गया और प्रीवियस बायर का भी स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। फिर वहां पे अगर ये इसके हाईएस्ट POI तक आता है, सपोज यहाँ से ये अनमिटिगेटेड नहीं था, अगर ये अनमिटिगेटेड होता, ये मिटिगेशन नहीं होता, ये ऑर्डर ब्लॉक होता, तो ये आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाता। अगर यहाँ से मार्केट इस पे आके फिर ऊपर जाता तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता। बट फेयर वैल्यू गैप आपको देखना है, मतलब इम्बैलेंस देखना है आपको, IDM देखना है और चोक देखना है। अब सपोज चोक वाला सिनेरियो यहाँ पे बना था यूरो USD में, हम लोग समझते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से सेलिंग आई है, कंटिन्यूसली सेलिंग आई है, मतलब ये वाला जो ट्रेंड था, अगर आप देखेंगे ये वाला जो ट्रेंड था और ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड था, इसके बाद दोनों ट्रेंड में चेंज हुआ है, इस वाले में भी हुआ है और ये वाला ट्रेंड जो था, ये वाला ट्रेंड में भी चेंज हुआ है। तो ये मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की साइड गया, बट इस वाले पार्ट से गया है, देखिए इस वाले पार्ट से। तो अब समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि सेम वही सिनेरियो है, यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाता है, ठीक है, देखिए इंड्यूसमेंट लेके हम लोग समझते हैं, एक हायर हाई बनाता है, फिर यहाँ पे पुल बैक देके ऊपर जाता है और यहाँ पे इंड्यूस करता है, ठीक है, ये इंड्यूस करता है, यहाँ पे इंड्यूस करता है और फिर ये वाला इंड्यूसमेंट वाला जोन, ठीक है। तो जैसे लास्ट जो सेलिंग कैंडल होगी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, लास्ट सबसे लो कैंडल कौन सी है, ये, बट यहाँ पे ना कोई फेयर वैल्यू गैप बना है, ऐसा नेक्स्ट कैंडल में हमेशा लास्ट सेलिंग कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल होगा उसमें हम लोग फेयर वैल्यू, ऐसा गैप नहीं बना है नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ है, तो कैंडल में फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है लास्ट सेलिंग कैंडल में, कैंडल जो और लास्ट सेलिंग कैंडल उसके बाद फेयर वैल्यू गैप आपको ढूंढना है, ठीक है। जैसे इस केस में मिला है, देखिए यहाँ से बाई हुआ, यहाँ भी देखिए स्वीप किया फिर ऊपर गया। अब ये सिनेरियो देखिए यहाँ पे हुआ एकदम परफेक्ट सेटअप, चोक में हम लोग यहाँ चोक को कंसिडर करते हैं क्योंकि चोक का सेटअप है यहाँ पे। सो अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके बाद हायर लो ही कंसिडर करेंगे या जो भी, इसको हायर लो आप कंसिडर कर सकते हैं, IDM हुआ। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट हुआ है, हाई ब्रेक हुआ, ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, प्रीवियस हाई ब्रेक होता है। अब सिंपल, अब यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पे ब्रेक हुआ, पुल बैक दिया मार्केट, पुल बैक दिया, ध्यान से देखिएगा, पुल बैक देता है मार्केट, यहाँ पे ऊपर जाता है, ठीक है, फिर पुल बैक देता है और फिर ऊपर जाता है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ से IDM होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट IDM कहाँ पे है, ये IDM, देखिए ये वाला पार्ट IDM है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एक माइनर इंड्यूसमेंट होता है, मेजर इंड्यूसमेंट होता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये पुल बैक के बाद ऊपर जाता है और फिर एक स्वीप दिखाता है, लोगों को लगता है यहाँ से फॉल होगा, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली ये वाला पार्ट स्वीप कर देता है, फिर ऊपर जाता है और ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जो ये इंड्यूसमेंट था, ठीक है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं IDM लिख देता हूँ, IDM, ठीक है। और जहां पे IDM क्रिएट होता है उसके बाद जो पुल बैक आता है वो हायर लो हो गया, ये वाला आपका, ये एक स्ट्रेटजी की तरफ यूज कर सकते हैं आप, HL, ठीक है। जितना भी मार्केट अभी अप ट्रेंड में है क्लियरली यहाँ से, ठीक है, एक HL यहाँ पे बन जाता है हम लोग का। ये माइनर IDM था क्योंकि छोटा पुल बैक था, ऐसे बड़ा जब पुल बैक रहता है तो जो पहला पुल बैक होता है हमेशा वो IDM तक आप उसको कंसिडर करिए, पुल बैक होता है ऊपर जाता है फिर स्वीप करता है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो गई,
देखिए यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एक हायर लो भी क्रिएट हुआ, ऊपर जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है यहाँ से, यानी इस हाई को ब्रेक कर देता है। बट इस हाई को ब्रेक करते ही ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है जो हायर लो है, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो यहाँ पे चोक हो गया, देखिए यहाँ पे चोक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये ट्रेंड चेंज का एक सिंबल है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये बिफोर दी सेल। तो क्या अब वो लास्ट, हाँ, ये हम लोग का एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा क्योंकि चोक हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद, इस सेल इस कैंडल के बाद चोक हो गया है, सी ये वाला। तो इस वाले पार्ट को हम लोग CHOC चोक कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को चोक कंसिडर करेंगे। और क्या फेयर वैल्यू गैप हुआ है, क्या दोनों कैंडल के बीच में गैप है, हाँ गैप है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, इनके बीच में गैप जो हुआ है ये हम लोग का फेयर वैल्यू गैप हो गया, इम्बैलेंस भी बोलते हैं लोग, इम्बैलेंस। बट एक चीज नोटिस करिए, कोई भी कैंडल ने इस वाले कैंडल को, ऑर्डर ब्लॉक वाले कैंडल को, जो लास्ट सबसे टॉप कैंडल है, कलर कोई मैटर करे, रेड भी कलर होता तब भी इसको आप कंसिडर करते, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल में कोई भी कैंडल ने टैप नहीं किया है, फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं टैप हुआ है, तो ये आपका एकदम परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला। सपोज अगर अब ये मिटिगेशन ब्लॉक कब होता, ठीक है, अब सपोज अब यहीं पे मैं आपको समझाता हूं, ये मिटिगेशन ब्लॉक तब होता जब कोई भी कैंडल फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करती, ये हायर कैंडल बनने के बाद चोक भी होता, बट कोई भी अगर सपोज ये कैंडल्स को टैप करके फिर चोक करती तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, फिर ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक अब इनवैलिड हो चुका है, उसका चांस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत इजी तरीके से। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता है, बट इस कैंडल ने आया, ये कैंडल आया, ये कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को भी फिल नहीं किया, मतलब इस वाले फर्स्ट बाइंग कैंडल और थर्ड कैंडल में जो गैप है वो इसको फिल नहीं किया, इस कैंडल को अगर टैप भी कर देता ये वाला विक तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता, भले ही उसके बाद चोक हो जाता। उसके बाद देखिए अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही मार्केट टैप करता है, सी मार्केट टैप। अब मैं वेट करूंगा कि सबसे पहली चीज यहां से चोक हुआ है, ठीक है, यहां से चोक हुआ है, ठीक है, ये ट्रेंड चेंज भी हुआ है क्योंकि चोक हो चुका है, और अब यहां से मैं वेट करूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक में आए क्योंकि सारे मेरे चीजें टिक हो चुकी हैं, हाँ ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुका है, यहां से तो स्वीप किया है और यहां से भी स्वीप किया है, ये वाला पार्ट स्वीप है ना, क्योंकि ऊपर जाके फिर रिटर्न उल्टे डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया था आपको कि मार्केट अगर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करके फिर जाके ऊपर जाता है तो ये वाला पार्ट है ये स्वीप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऊपर जाके फिर ये कर देता है तो ये वाला पार्ट स्वीप हो जाएगा, साफ कर देगा, मतलब उस डायरेक्शन का स्टॉप लॉस इंटेंशनली खा के दूसरे डायरेक्शन चला गया, और उसी डायरेक्शन में ये ऊपर चला जाता, ये नीचे नहीं जाता तो ये रन हो जाता, लिक्विडिटी रन, ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चला गया, बट लिक्विडिटी रन में नहीं, स्वीप में ज्यादा पैसा बनता है। सो यहाँ पे आपका हो गया, देखिए अब उसी ऑर्डर ब्लॉक में आया तो आपका फॉल कर गया मार्केट, सी। बट ये मिटिगेट तब होता जब चोक होने से पहले ही, ऐसे ही ये चीज हम कंसिडर करते हैं, इस वाले पॉइंट पे भी आपका ये वैलिड होगा, फेयर वैल्यू मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ भी हम लोग कंसिडर करते हैं अगर टैप हुआ। और जो मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले का कॉन्सेप्ट बताया था, अभी जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद यहाँ पे टैप होता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल टैप करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है और ऑर्डर ब्लॉक होता है और इंड्यूस करता है तो वो आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता है। बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक होता है ऑर्डर ब्लॉक के का दूसरा वर्जन, मिटिगेशन ब्लॉक, जो ऑर्डर ब्लॉक ली मतलब वैलिड नहीं है, जिसका चांस है ही नहीं, मतलब 20% चांस है 80% टैप होने के बाद, वो ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया है चीज़ों को कि हायर लो हायर हाई कैसे मार्क करते हैं, इंड्यूसमेंट क्या होता है, स्वीप क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमेशा 3 चीज़ें आपको देखनी है, एक स्वीप देखना है, ठीक है, एक स्वीप देखना है, उसके बाद एक आपको देखना है आइडियम, एक आपको देखना है चोक, और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, सपोज यहाँ से अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, एक डायग्राम डिलीट करते हैं यहाँ से, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता और चोक नहीं होता तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता, अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता आपका और अनमिटिगेटेड होता वो, ठीक है, तो ये ऊपर जाके अगर फिर इस पे आता तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपका क्रिएट होता,
ठीक है, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था नहीं क्योंकि ना फेयर वैल्यू गैप है, कुछ लास्ट कैंडल। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के बाद की कैंडल में गैप होना चाहिए, थर्ड कैंडल ऑफ लास्ट बाइंग कैंडल या सेलिंग कैंडल, वो आपको इंटरसेक्ट करता है, वो बताता है कि हाँ यहाँ में प्राइस में चेंज हुआ है और सेलिंग देखने को मिली है, यानी कि ये इम्बैलेंस हुआ है प्राइस में। तो आप पहली चीज देखेंगे लास्ट बाइंग कैंडल अगर चोक हुआ है या डायरेक्शन चेंज हुआ है, और लास्ट सेलिंग कैंडल अगर ट्रेंड में जा रहा है मार्केट तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, क्या वन मिटिगेटेड है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले या चोक से पहले, क्या किसी कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल को टैप तो नहीं किया है, फेयर वैल्यू गैप नहीं, ऑर्डर ब्लॉक। और दूसरी चीज लिक्विडिटी स्वीप भी देखना है आपको कि हाँ यहाँ से देखिए मार्केट साफ कर दिया, मार्केट ने साफ क्यों, हम लोग क्यों लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि चोक हो गया यहाँ पे, देखिए सारे लो ब्रेक हो गए, जो सबसे लास्ट लो भी था ना वो भी ब्रेक कर दिया सड़क से यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, जितना मुझे आता है मैंने बताने की कोशिश की आपको इस वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। ट्रू एसएमसी पे एक पूरा डिटेल्ड कोर्स लाने वाला हूँ बेसिक से एडवांस तक, मेक श्योर कि सारी चीज़ें जो मैं बताऊँ वो डे बाय डे आप अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।